हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं सबसे पहले देश के आर्मी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामना देता हूं और सैल्यूट करता हूं कि आप देश की सेवा पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ करते रहें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इशू हैं जिसको मैं रेज करना चाहता हूं, क्योंकि ये कॉमन इशू है हर एक डिपार्टमेंट और स्पेशली आर्मी के साथ एज वेल एज सेंट्रल पुलिस फोर्स के साथ बहुत तरह का इशू होते हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। नीचे तबके के जो भी कांस्टेबल हों या हेड कांस्टेबल हों, बहुत तरह का इस तरह का जातीय के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मिसयूज ऑफ पावर पे ये वीडियो है, वैसे बहुत सारे इशू हैं जिस पे मैं बारी बारी से डिफरेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और जैसे एमएससीपी का इशू है, एक्स्ट्रा टाइम का ड्यूटी का वेजेज का इशू है, उस तरह का वीडियो भी मैं बनाते रहूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेशली मिसयूज ऑफ पावर बाय द सीनियर आर्म फोर्स और सेंट्रल पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो यूज किए जा रहे हैं, जैसे इस वीडियो में मैं स्पेशली सीआईएसएफ पे ही बात करूँगा, क्योंकि सीआईएसएफ के द्वारा जो पावर 37 जो दिया गया है, रूल 37 सीआईएसएफ एक्ट में दिया गया है, इसके द्वारा सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीनियर जो ऑफिसर हैं, चाहे कमांडेंट हों, सीनियर कमांडेंट हों या आपका डीआईजी हो, आईजी हो, इसके द्वारा मिसयूज किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे जो नीचे तबके के हैं कांस्टेबल, जैसे हेड कांस्टेबल, ये सब परेशान होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं एक दो केस ऐसा रेज करना चाहता हूँ, लेटेस्ट इशू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट का कुछ केस थे जो कि मेरे पास आए हुए थे और जिसे मैंने उस केस को लेके डिपार्टमेंट को नोटिस भी किया था। जैसे एक क्लाइंट थे मेरे, जिनका अभी वो जेएनपीटी उड़ान में पोस्टेड हैं, के कैलाश मानिक का सेफ 3 का पोजीशन था। उनका लो मेडिकल कैटेगरी में आते थे और उनका मेडिकल इशू के कारण उनका बहुत सारा स्पाइन से रिलेटेड एज वेल एज द स्लिप डिस्क से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम था और उसमें मेडिकल एडवाइस भी दिया गया था कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम, वो प्रोग्रेसिव नेचर का था। प्रोग्रेसिव नेचर होने के कारण वो बीमारी बढ़ भी सकता था आगे। डिपार्टमेंट को इन्होंने डीआईजी, आईजी सब जगह उन्होंने कंप्लेंट किया कि मुझे मेरे हेल्थ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रीवियस यूनिट में जब वो थे तो सेफ 2 पोजीशन में थे, बाद में वो सेफ 3 पोजीशन में आ गए। सेफ 3 पोजीशन क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम वर्कलोड के कारण ये सिचुएशन आया। एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी 12 घंटा के कंटिन्यूस ड्यूटी करवाया जा रहा था विथ वेपन के साथ, जबकि डॉक्टर ने प्रोहिबिटेड किया था कि आप हैप्पी वेपन के साथ ड्यूटी नहीं करोगे, साथ साथ आपको आगे फॉरवर्ड मतलब बेंडिंग से रोका हुआ था और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे। लेकिन इसके बाद भी डिपार्टमेंट को उन्होंने डीआईजी, आईजी हर जगह उन्होंने कंप्लेन दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्टली मैंने नोटिस भेजा डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट ने अपना वही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर मतलब मैं उनका प्रॉपर केयर कर रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, सब तरह की बातें उन्होंने डिपार्टमेंट ने बताया। फिर मैंने जब डिपार्टमेंट का घिसा पिटा जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ और मेरे डिपार्टमेंट के जो सीआईएसएफ के के कैलाश मानिक थे, उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है सर, क्योंकि ये मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। हो सकता है मेरा लाइफ धीरे धीरे, आज मैं सेफ 3 में हूँ और कुछ दिन के बाद सेफ 5 में चला आऊँगा, उसके बाद मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। इसके कारण मुझे हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल किया। हाई कोर्ट के पास मैंने, जबकि डिपार्टमेंट का उन्होंने जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब ने प्रोवाइड करवाया था। उन्होंने डिपार्टमेंट का जो ड्यूटी चार्ट है उन्होंने प्रोवाइड करवाया, मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट दिया था, साथ साथ जो सेंट्रल जो आपका हेड ऑफिस जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोडी रोड में होता है, उनका जो सर्कुलर था जो कि डीजी के द्वारा दिया गया था, जिसमें 12 घंटे से ऊपर का और वीकली ऑफ के मैटर पे भी बात किया था उन्होंने कि ये इस तरह से नहीं हो सकता है। साथ साथ जो सेफ 3, सेफ 4, सेफ 2 का जो गाइडलाइन है, जो कि मिनिस्ट्री से गाइडलाइन हुआ है, वो सब मैंने दिखाए। लेकिन इसके बाद भी हाई कोर्ट ने अपनी जो डिपार्टमेंट के जो जवाब थे उस पर रिलाई करते हुए उन्होंने डिसीजन नहीं दिया मेरे फेवर में और केस को डिसमिस कर दिया। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट इस महीने में ही 15 तारीख को डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के पास, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास सुप्रीम कोर्ट में, और पीवी नरसिम्हा सर के पास भी केस लगा हुआ था। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला कि ये केस जो है
आपका इस तरह के अगर प्रॉब्लम है तो इसमें आप बोले कि आप रिजाइन कर दें। अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो फोर्स मेंबर में काम करने लायक नहीं है। मैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, और उसका जो भी डिसीजन है उस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मुझे दुख हुआ कि चलो मैं थोड़ा देर सोचते रहा कि यार ये फंडामेंटल राइट्स आर्मी फोर्स मेंबर इसके लिए है या नहीं है। अगर मान लो नहीं है तो पूरे रिकॉर्ड में जब डिपार्टमेंट का सभी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और गलत हो रही है तो मुझे थोड़ा निराशा हुई। लेकिन मैं सम्मान करता हूँ डिसीजन का और उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन डिपार्टमेंट को ये बात समझना पड़ेगा कि इस तरह से जो नीचे तबके के लोग हैं, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि हायर ऑफिशियल जो भी हैं डिपार्टमेंट के, वो सिर्फ उसी को जो पोजीशन और पावर का जो फायदे लेते हैं, मज़ा लेते हैं, वो उन्हीं के लिए है। नीचे तबके के लोग तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। इस तरह के हैरेसमेंट, परेशानी बार बार वो झेलते रहते हैं। रिसेंटली भी एक मैं केस लेके गया था सुप्रीम कोर्ट, इसी महीने की केस थी। गजेंद्र शिवाजी पाटिल का एक इशू था। डिपार्टमेंट ने उनको बार बार बहुत तरह का क्यूआर ड्यूटी में, कंटिन्यूस ड्यूटी में लगाता था। उनका भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण उनका क्यूआर ड्यूटी में बार बार कंटिन्यूस ड्राइविंग करने के कारण उनका हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ने लगा। उन्होंने बहुत सारा रेज किया इशू को, इस तरह के इशू को डिपार्टमेंट के सामने, लेकिन डिपार्टमेंट ने नहीं सुना और बायसली, इंटेंशनली, नोइंगली उन्होंने उनको बार बार ड्यूटी पे डिप्लॉयड करता था और उनसे बार लंबी ड्यूटी, जो ड्राइविंग की ड्यूटी थी, जो कि उनके हेल्थ के प्रॉब्लम को ध्यान में रख के नहीं करवाया जा सकता था, उनको फिर बार बार करवाया गया। दोस्तों इस तरह के इशू जो बार बार आते रहते हैं, इस तरह का मैं ये बोलता हूँ कि ये सही में इलीगल है और इसको डिपार्टमेंट के लोग समझना चाहिए कि इस तरह का काम नहीं हो इलीगल। और एक रिसेंट मैटर मैं बताता हूँ कि एक जो सेम JNPT यूनिट उड़ान में ही जो एक पोस्टेड हैं अभी, योगेश राजपूत जी का एक केस मेरे पास आया है रिसेंटली 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेडी इंस्पेक्टर थी, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस एलिगेशन लगाई क्योंकि उनका लगा उनके डायरेक्शन के हिसाब से जो वो काम करवा रही थी उन पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया जो कि इलीगल था। मतलब डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा टाइम करवाना, ड्यूटी के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम टाइपिंग का वर्क लगा देना, अलग तरह का प्रोफेशन, मतलब अलग तरह का काम, मतलब क्या ड्यूटी के बाद भी क्वार्टर गार्ड ड्यूटी के बाद भी आप टाइपिंग वर्क लगा रहे हो, एक्स्ट्रा काम ले रहे हो। उन्होंने बाद में ऑरेंज किया ऑब्जेक्शन। इसके बाद उन्होंने इंटेंशनली, डिलिबरेटली उन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा दिया। सेक्सुअल हरासमेंट का नोटिस आई, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी किया, डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी के बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया, उन पर एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह से अगर मिसयूज ऑफ पावर होते रहेंगे सीनियर के द्वारा, तो अपने सिस्टम जो हमारे जो पिलर हैं, जो देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं, आपको समझना चाहिए कि एक तरह से इंडियन आर्मी जिस तरह से एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम है उससे जूझते हैं, उससे हम मेरे देश को सुरक्षा देते हैं, उसी तरह ये CISF हुआ, जो आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जैसे CISF हुआ, BSF हुआ, CRPF हुआ, NSG हुआ, साथ साथ आपको रॉ हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन इनको इस तरह से अगर टॉर्चर किया जाएगा, हैरेसमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर के द्वारा, तो इनकी मनोबल टूटेगी। आज आप देख सकते हैं कि आज इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एट्रिशन रेट है जो जॉब छोड़ने का रेट है, और बहुत लोग जॉब छोड़ रहे हैं, VRS ले रहे हैं। इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ दिन पहले की एक बात थी, गजेंद्र पाटिल का केस था। गजेंद्र पाटिल ने उन्होंने डिपार्टमेंट के हरासमेंट के कारण फिनाइल पी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोली कि नहीं, ये डिसिप्लिन फोर्स मेंबर के लिए नहीं बनता है, क्योंकि अगर सिविलियन रहता तो मैं कुछ एक्शन लेता, लेकिन ये फोर्स मेंबर है, इनडिसिप्लिन, इस तरह के इनडिसिप्लिन वर्क इनको नहीं चाहिए। जबकि उनको किस परिस्थिति में लिया उन्होंने डिसीजन, ये डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं समझा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन होती है उसको तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरा काम है ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ काम करना। लेकिन मैं जज नहीं हूँ, जो भी जज डिसीजन देंगे उनको सम्मान करना पड़ेगा। और मैं इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हम इस बात को बारीकी से सोचें, और जहाँ भी इस तरह का गलत होता है उसके लिए आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह, आप देश के लिए फाइट करते हो, आपके लिए फाइट करने के लिए हर समय कानून के सामने खड़ा रहेगा।
इसके लिए आपको नए साल की हार्दिक शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और देश की सेवा करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।